यूपी में मदरसों को आधुनिक करने की तैयारी। मदरसों में नई तकनीक से दी जाएगी शिक्षा। पाठ्यक्रम में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा। डिजिटल शिक्षा, कोडिंग और एआई को किया जाएगा शामिल। मदरसा के टीचरों को दी जाएगी ट्रेनिंग। आज ओरिएंटेशन मॉड्यूल ऑन एआई का होगा शुभारंभ। 7442 मदरसों में दिए गए हैं विज्ञान गणित किट। तो योगी सरकार मदरसों को आधुनिक करने की तैयारी में जुट गई है। मदरसों में नई तकनीक से दी जाएगी अब शिक्षा। पाठ्यक्रम में भी आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का भी प्लान किया गया है। यूपी में मदरसों को आधुनिक करने की तैयारी है। एआई सिस्टम भी लागू किया जाएगा जिससे बच्चों की दिलचस्पी पढ़ाई में बढ़ सके। मदरसे के टीचरों को भी खास ट्रेनिंग देने की प्लानिंग की गई है सरकार की तरफ से। चलिए, हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ, आपको बता दें, लखनऊ से हैं। अभिषेक माथुर हमारे साथ हापुड़ से रहेंगे। अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से रहेंगे। पहले अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, आपके साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज से भी लोग जुड़े हुए हैं। जरा पूछिए लोगों से कि अब योगी सरकार मदरसों को आधुनिक करने की तैयारी कर रही है, उनका क्या विचार है, उनकी क्या सोच है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मोदी सरकार ने जो सपना देखा था कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे में कंप्यूटर से शिक्षा ले, वो इस बात को लेके जो मदरसे के बच्चे हैं और टीचर है मेरे साथ मौजूद है, उनमें खुशी है कि ये सपना योगी सरकार पूरा करने जा रही है। हमारे साथ मोमिन साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कितना सही मानते हैं आप जो सरकार अब डिजिटल की तरफ जा रही है बच्चों के लिए मदरसों को लेकर। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद, मैं इस मदरसे में उस्ताद हूँ। और जो आपने सवाल किया है, वाकई हम लोग बहुत खुश हैं कि माशाल्लाह योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मरकजी सरकार हो, जो फैसला आया है बड़ा अच्छा फैसला है। हम उसका दिल से स्वागत करते हैं और हम लोग बहुत खुश हैं कि बजट में इजाफा हुआ है। ट्रेनिंग देने की बात भी सरकार कर रही है, जो मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर है उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कितना सही मानते हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है। अगर हुकूमत ट्रेनिंग देना चाहती है, नीयत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। आप लोग शिक्षित होंगे, दीनी तालीम के साथ साथ जब आपको कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी तो भविष्य किस तरह सुधरेगा? जी, हम इस बात से पहले से ही बहुत मतलब वो रखते हैं, आशंका रखते हैं इस बात की, और पहले से ये बात हमारे मदरसे के अंदर पढ़ाई जाती है। यानी स्कूल टाइप जो है तालीम भी दी जाती है 10वीं तक 12वीं तक, और पहले से ही ये शिक्षा जो है जारी और सारी है हमारे मदरसों के अंदर। तो इससे कहने की जरूरत नहीं है योगी आदित्यनाथ साहब को, लेकिन अगर उन्होंने इस बात को कहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दीनी तालीम के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी, कितना सही? बहुत सही है। अगर दीनी तालीम के साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश की और कंप्यूटर की तालीम भी मिल जाए तो इससे भविष्य अच्छा हो सकता है। और क्योंकि आज के दौर में हिंदी इंग्लिश की बिल्कुल अंकित, डिजिटल शिक्षा मिलेगी और कहीं ना कहीं कोडिंग और एआई को भी शामिल किया जाएगा। यहाँ पर मदरसे के जो है पढ़ाने वाले हैं वो भी खुश है और कहीं ना कहीं बच्चे भी खुश है। लौटेंगे आपके पास, हम जल्दी थे विवेक त्रिपाठी का रुख लेते हैं। विवेक, जिस तरह अब सरकार के फोकस है कि डिजिटल शिक्षा दी जाए मदरसों में, यानी आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, कि इसको लेकर क्या कुछ खास प्लानिंग है सरकार का? देखिए जयप्रकाश, सबसे पहले तो मदरसों की शिक्षा पढ़ाने के लिए, यानी वहाँ पर सुविधाएं संसाधन मुहैया कराने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। इससे पहले देखा होगा आपने कि विज्ञान की पढ़ाई शुरू कराई, गणित की पढ़ाई शुरू कराई। अब डिजिटल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मदरसों के बच्चों को और आगे ले जाने की तैयारी है। इसके लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़ा कार्यक्रम भी होना है जहाँ पर ओरिएंटेशन मॉड्यूल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने 22 ऐसे वीडियो बनाए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होंगे। वो मदरसों के शिक्षकों को और तमाम अन्य विभाग, अन्य बोर्ड के शिक्षकों को दिखाए जाएंगे। उनको बताया जाएगा कि कैसे ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से आगे डिजिटल एजुकेशन की तरफ कदम बढ़ाने हैं। कोडिंग क्या होगी, इनकोडिंग क्या होगी, बहुत सारी ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो उनके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि मदरसों के बच्चे अगर ये डिजिटल टेक्नोलॉजी में शामिल होंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे, तो उनके लिए आगे रास्ते खुलेंगे। जो देश की यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर उनके दरवाजे खुलेंगे, वहाँ वो एडमिशन ले सकेंगे और अपने आप को अपग्रेड कर सकेंगे। मदरसों में अभी तक दीनी तालीम दी जाती थी, लेकिन योगी सरकार और केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने लगातार वहाँ पर शिक्षा का
स्तर सुधारने के लिए प्रयास किए हैं, गुणवत्तापरक शिक्षा बनाने के लिए प्रयास किए हैं, गणित की पढ़ाई शुरू कराई, विज्ञान की पढ़ाई शुरू कराई, कंप्यूटर वहां पर लगवाए और जो इंटरनेट कनेक्शन दिलाए, संसाधन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, गजेट है, वो सब उपलब्ध कराए हैं। तो अब उसी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भविष्य है किसी भी सेक्टर में, चाहे वो स्कूलों की पढ़ाई हो या विश्वविद्यालयों की पढ़ाई हो, हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और अब मदरसों में एआई की, बिल्कुल मदरसों में एआई का मतलब फैसला लिया गया है, यानी डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, आधुनिक मदरसों को बनाया जाएगा, तो बच्चों को भी हाईटेक पढ़ाई की जाएगी। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ अभिषेक माथुर भी हापुड़ से है। अभिषेक, अगर हापुड़ की बात करें, बहुत सारे मदरसे यहां भी चलते हैं, लेकिन इसको लेकर योगी सरकार का फैसला कि आधुनिक शिक्षा को बढ़ाना है और मदरसे भी मॉडर्न कर रहे हैं, उसको लेकर लोगों में क्या सोच है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो सरकार की सोच है कि मदरसों में जो शिक्षा है वो अब हाईटेक होगी, यानी कह सकते हैं कि जो मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं वो अब कुरान के अलावा डिजिटल शिक्षा भी पढ़ेंगे, यानी एआई कोडिंग सीख पाएंगे। और इसके अलावा जो बात की जा रही है उनको सुविधाएं मुहैया कराने की, वो सारी चीज मिलने के बाद जाहिर तौर पर हम देखेंगे कि आने वाले समय में जो बच्चे हैं वो काफी आगे बढ़ करके और देश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि अब तक देखने में आया है कि जो मदरसे के बच्चे हैं वो सिर्फ दीनी तालीम हासिल करते हैं। देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। आज भी जो मदरसे के हालात हैं वो देखिए, बच्चे जो है ये एक छोटी सी मेज है और उस पर ये उर्दू में मुझे लगता है कि जो दीनी तालीम है वो जो है यहाँ पढ़ने का काम कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं ये पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो शिक्षा की बात की जा रही है कि हाईटेक शिक्षा जो है बच्चों को दी जाएगी, वो अब जो है आने वाले समय में बच्चों के लिए निश्चित तौर पर जो है उनको आगे बढ़ने के लिए और समाज में कुछ करने के लिए जो है बहुत सहायक होगी। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ की जो टीचर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्योंकि क्या है कि सरकार का जो ये प्रोजेक्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो टीचर है मदरसे के उनको भी जो है बिल्कुल। अभिषेक, जरा बच्चों से पूछे, अगर यहाँ के जो शिक्षक है उनसे पूछे और बच्चों से पूछे कि अब उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होगा, एक एआई का भी यहाँ पर होगा, तो आधुनिक होगी उनकी शिक्षा, उसको लेकर वो उत्साहित है या नहीं? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ टीचर है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए जो मदरसों में पढ़ाई जा रही है वो किस तरह की शिक्षा जो है यहाँ दी जाती है मदरसों में? दीनी तालीम। दीनी तालीम जी। अच्छा, ये बताइए अब आने वाले समय में बच्चों को जो शिक्षा मिलेगी, कंप्यूटर की शिक्षा मिलेगी, इसके अलावा जो एआई एंकर है उनकी तरफ से जो है पढ़ाया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? यही कहना चाहते हैं कि मदरसे में के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम की तरह आगे बढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरह आगे बढ़े। बिल्कुल, देखिए और भी टीचर हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाजिया खान। अच्छा, ये बताइए हाईटेक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? यही कहना चाहेंगे कि हमारे मदरसे के बच्चे आगे बढ़े और अच्छी इन्हें तालीम मिले जी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं टीचरों में भी इस बात की खुशी है कि जो सरकार प्रयास कर रही है मदरसों को हाईटेक करने के, ये काफी अच्छे प्रयास हैं। इससे पहले जब सरकार की तरफ से जब मदरसों की चेकिंग की गई थी, सर्वे कराया गया था, तो उसमें उस दौरान हमारी कई सारे जो मौलाना थे उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अभिषेक, आप बच्चों से पूछिए, जरा बच्चों से भी बात करिएगा कि क्या कितना उत्साहित है, क्योंकि अब कंप्यूटर का भी ज्ञान होगा, इंग्लिश का भी ज्ञान होगा, हाईटेक होंगे उनके मदरसे, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए आपको अब इस तालीम के अलावा कंप्यूटर का भी ज्ञान मिलेगा, किस तरह का फील कर रहे हैं आप लोग, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? सही तरह का महसूस कर रहे हैं, दीनी तालीम मिल रही है। अच्छा लगेगा आपको जो है कंप्यूटर सिखाया जाएगा, क्योंकि अब तक तो जो है यही पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाएगी और भी जो कोडिंग है, मोबाइल की कोडिंग है वो सिखाई जाएगी, तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? अच्छी तरह का महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बच्चों में भी इस बात को लेकर के खुशी है कि जो है अच्छा है, ये उनके लिए जो है उनके जो सुनहरा भविष्य है उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों में भी, जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी जो है अंकित भी हमारे साथ है। अंकित जरा पूछिएगा, एआई सिस्टम को लाया जा रहा है क्योंकि इससे बच्चों में कहीं ना कहीं एक उत्साह बनता है, क्योंकि एआई सिस्टम से बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी रुचि बढ़ती है। उसे कैसे लिखते हैं ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के जो शिक्षक हैं? आधुनिकीकरण हो रहा है, एआई लाया जा रहा है, कितनी खुशी बच्चों में है, मदरसा संचालकों में है, क्या कहें?
पहली बात तो यह है कि मदरसे में तो पहले से ही खुशी है, लेकिन अब अगर ये लाया जा रहा है तो इससे बढ़िया खुशी की क्या बात है। और हमारे मदरसे में तो 5वीं तक तो पहले ही स्कूल है और इसी के लिए बिल्डिंग बनाई गई है। उधर पल्ली साइड में बिल्डिंग बनाई गई, 11 कमरे बनाए गए 20 बाई 20 के, और एक है 20 बाई 44 का। अब डिजिटल होने जा रहे हो, अब दीनी तालीम के साथ साथ जो कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल शिक्षा मिलेगी, कितना खुशी है, क्या? जी हम बहुत खुश हैं माशाल्लाह, और ये बहुत हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और खुश होना भी चाहिए। अब पढ़ाई में डिजिटल हो गया आप, बिल्कुल। क्या कितनी खुशी है, क्या सरकार का? इससे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए अंकित यहाँ लोगों में उत्साह, ये उत्साह देखिए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे और मदरसों में जो शिक्षक है वो उत्साहित है। और विवेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ अभिषेक जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।